सावधान। प्रणाम ललिता जी, सादर प्रणाम सभी बड़ों से, सादर प्रणाम सभी से, जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अथ पौर्वाणी की स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री सुक्त भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। इसमें नहीं कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि सीति तर्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्या वेतश्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासीयर्थं गन्धर्वदेवीं गन्ध्यं सर्वं परिमामि महोयं शिवसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसको कौतोसालेचुम अंगो वंग पैनै पाहुडै परियम सतपढ़मानु ओग पुवग अचुलिया चेव सुथे सुत थई थुई धम कहाय निचकालम चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम न कहो बहिलाओ सुगैगम नम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति है क्या? मंजू जी म्यूट कर लीजिए। सुरत जल्दी पार गे स्वपरम मत विभावना पटु मतेभ्य सुचरित को निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचारण करण संदेशे सीसानुगा कुशले धर्मारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संयमे नयर तरंती संसार सायरम घोरम चिन्हन्ति अठकम जम मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र मनिरतः ध्यानाग्निहो त्राकुला सटकर्मा अभिरतस्तपोधन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहणाश्चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि भक्ति इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कौसको कौतोसाले जो सम्मान समदंस समचर जुतान पंच विहाचारन आर्यानम आयरादे सुदनानो वदश्यानम उवज्जायनम तिरियन गुण पालन अर्यानम सर्व पालन ससाहुनम निचकाल मंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बुहिलाओ सुगैगमम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवदल सद्घनोगा प्रच्छाले सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं विजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासंदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तु उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य ने विरचितम इदं शास्त्रम श्रोता है सावधान ते हसनवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब और भी जो भी पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय श्री। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोरखसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो नेमीचंद आचार्य के द्वारा वर्णित लिखित है। आदिमती माता जी की टीका के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा पहला अधिकार चल रहा है। गुणरयन विभूषणं महावीरं संवत्सरं निलयं योगितं कीर्तनं विलोचनम्। जेठी भाई साहब प्लीज म्यूट कीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। कल जो मैंने कहा था कि एक इंद्र की कोई आयु बांधा है, तो क्योंकि त्रियंच है, त्रियंच आयु है, तो त्रियंच आयु है तो वो एक इंद्री बांधा है, तो वो अगले अपकर्ष काल में दो इंद्री की कर सकता है। एक इंद्री बढ़ा करके दो इंद्री आयु बढ़ा लेगा, दो इंद्री की, अथवा कम कर लेगा, एक इंद्री की तो ज्यादा होती है। तो विकास भैया से मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि वो किसी और इंद्री की आयु को बांध ले, लेकिन उनका ये कहना था, और आगे उनसे खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि हम उनको प्रमाण देना चाह रहे हैं, प्रमाण खोजने में समय लगता है। उन्होंने एक चीज ये कही कि अपर्याप्त जो होगा वो पर्याप्त तक नहीं बनेगा। मेरा पहला वाक्य वही था कि लब्ध पर्याप्त तक मनुष्य 3 पल्ले की आयु कर लेता है, तो शायद उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है क्या, तो वापस बात नहीं हो सकी है। वो तो मैंने स्वयं में पढ़ा है कि लब्ध पर्याप्त तक की आयु, और आप लोगों को भी मैंने ग्रुप में भी सुनाया है पढ़ करके। अब मेरे को कल खोजी, मैं कल मुझे मिला नहीं, कहाँ, इतना याद तो रहता नहीं कहाँ पर है क्या है, तो उनको मैं प्रमाण नहीं भेज सकी। प्रमाण भेजू तब फिर मैं बात करूं उनसे। पर वो ये चीज तो कहे कि एक इंद्री वाला दो इंद्री में जा सकता है, जो कि कल हम कहे थे कि भाई त्रियंच की आयु है तो बदल सकती है, तो ऐसा उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर अपर्याप्त पर्याप्त में नहीं जाता, ऐसा उन्होंने अभी तो ये कह के भेजा है। मैं उनको भेजूंगी, मेरे को मिल जाएगा तो प्रमाण भेजूंगी, तब बात कर पाऊंगी। अब अपर्याप्त की पहले आयु थोड़े बनती है, अब आयु तो स्थिति की बनती है ना, अपर्याप्त की बनती है आगे पहले। हाँ बाबू जी, आयु तो स्थिति बनती है ना। हाँ आयु तो स्थिति बनती है, पर्याप्त की स्थिति अंतर्मूर्त में मरण की बंधी हुई है, वही तो आयु बंधी, वो तो छोटी। अपर्याप्त अपर्याप्त नामकरण भी है ना बाबू जी, अलग से पर्याप्त नामकरण अपर्याप्त नामकरण। तो उनका कहना कि अपर्याप्त नामकरण जो जिसके बंध गया है उसके पर्याप्त नामकरण नहीं हो सकता, ऐसा। तो उसका तो मेरे पास है, मतलब धवला जी से रेफरेंस है उसका तो, लेकिन अब कहाँ पर है, कल खोजी भी थोड़ा सा मैं, पर मुझको मिला नहीं। रेफरेंस भेजू उनको तब फिर मैं बात करूँ इसके लिए। तो अभी तो बात पर इसके लिए उन्होंने कहा कि हाँ एक इंद्र की कोई 10,000 वर्ष की आयु बांधा है, वो आयु घटा के दो इंद्री में जा सकता है। तो दो चीज उनकी हमको समझ में नहीं आई, एक तो अपर्याप्त तक पर्याप्त तक नहीं बन सकता है, एक उनका कहना है कि ज्यादा आयु जो बांध लिया वो कम आयु में नहीं जाता है। ये तो पक्की बात है, ज्यादा आयु कम आयु में चला जाता है, उससे ज्यादा में नहीं जाता है। जबकि अपने इसी कर्मकांड जी में आगे आने वाला है कि 8 अपकर्ष काल में कोई जीव 4 अपकर्ष काल में मान लीजिए बांधा आयु, तो उसमें जो सबसे ज्यादा रहेगी वही आयु मान्य होगी, ऐसा इसमें कर्म कांड में ही आने वाला है आगे जाकर के। अभी तो बहुत देरी है खैर उसमें। तो ये चीज तो ये सारी चीज अब उनको लिख के भेजू तब होगा। देखो मेरे को
खोजी, मैं कल खोजी भी प्रमाण, लेकिन अब किस बुक से मैं बोली थी मुझे तो याद नहीं रहता बाबूजी, बात याद रह जाती है, वो याद नहीं रहता। तो इसलिए मिलेगा तो, पर ये जो उन्होंने कहा कि हाँ एक इंद्री की आयु बांधा वो 2 इंद्री में जा सकता है, 3 इंद्री 2 इंद्री जो भी जा, मतलब त्रियंच का त्रियंच में जा सकता, किसी और आयु में भी। गाथा नंबर 61। ये तो एक मिनट दीदी, ये जैसे मैं वहां हो गया घाता ही उसको जैसे होता है ना देव में, उसी तरह से ये एक इंद्रिय बांधा है तो 2 इंद्रिय भी बांध सकता है, उस तरह से ही लग रहा है ना? नहीं वहां कहाँ चलेगा या नहीं, वहां दो गई इंद्री नहीं, मतलब मैं बोली अगर वहां ऐसे होता है तो ये नहीं, इस तरह से। देव जाता है क्या 2 इंद्री में? नहीं, देव 2 इंद्रिय में नहीं, जैसे देवों की ऐसे गढ़ती बट्टी रहती है ना, उत्कर्षण अपकर्षण, तो कभी जैसे न ऊंची ऊंची, जैसे अरे देव देव ऊपर वाला बांध लिया तो घाता युष्क भी होता है, उस तरह से इन लोग भी अगर कुछ अच्छा परिणाम करे तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय इसलिए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मतलब घाटा घटाने की तुमको कहाँ से जरूरत पड़ गई भाई? नहीं, मैं घाटा इसमें घाता युष्क इसमें नहीं घटा रही हूँ। देवों के लिए आता है केवल घाता युष्क वाला शब्द, है ना। बाकी और कहीं पे घाता युष्क नहीं यूज में करते हैं, केवल देव पर्याय की देव गति के लिए वो शब्द आया है, अपने तत्वार सूत्र जी में आ गया है, तो वो देव पर्याय के लिए, यहाँ घाता युष्क नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ नहीं, तो यहाँ आयु का घात तो कभी भी कर सकते हैं, कम आयु को कम करने के लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं पड़ती है, आयु का उत्कर्षण करने के लिए अपकर्ष काल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये चीज कही जा रही, घाता इसका अलग चीज हो गई। और देव 2 इंद्री वगैरह में नहीं जाते हैं, देव जब भी जाते हैं 1 इंद्री में जाते हैं, वो भी उत्तम उत्तम में जाते हैं, हर कोई 1 इंद्री घास फूस नहीं बनते हैं देव। जब भी बनते हैं बहुत अच्छी अच्छी पृथ्वी कायिक बनेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे रत्न बन जाएंगे, जल बनेंगे तो बहुत शुभ्र जल, जहाँ का अच्छा जल है वहां के जल में जाएंगे, जल और वायु कायिक और अग्नि कायिक बनते नहीं है। और इसमें बनेंगे तुम्हारे क्या कहते हैं वनस्पति बनेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल बनेंगे, हर कुछ तो बनते नहीं है देव का ना। वो तो ठीक बात। गाथा नंबर 61। अपो बयार वेखम परो बयारूनम मिंगनी मरणम सपरो बयारहीनम मरणम पावोपगमनमिति। अपो बयार वेखम परो बयारूण मिंगनी मरणम सपरो बयारहीनम मरणम पावोपगमनमिति। अपोभयारुवेखं परोभयारुन्मिङ्गनी मरणं सपुरोभयारहीणं मरणं पाओगमनिधि। अपो अप अप उबयार, अपनी उबियार माने दूसरे से क्या करें, परो बयार दूसरे की उबियार से, सेवा से रहित, सेवा से ऊण परो बयार ऊण, पर की सेवा से रहित, और अपनी अपनी स्वयं अपनी शरीर की से देखभाल स्वयं करे, उपचार स्वयं करे, और दूसरे से परो बयार माने दूसरे से नहीं करावे। इंगनी मरणम, और इस प्रकार की विधि से जो मरण करता है वह इंगनी मरण है। फिर कहते सपरो बयारहीनम, अपने दूसरी की दूसरों से सेवा न करावे, और सपर और उबियार, सपर माने अपने द्वारा, उबियार माने दूसरे के द्वारा, दोनों से हीन हो, यानी स्वयं भी अपनी सेवा नहीं करे और दूसरों से भी नहीं करावे। मरणम, इस प्रकार जो मरण होता है वह पर्याप्त प्रायोपगमन मरण कहलाता है। इंगनी मरण में तो क्या है, स्वयं अपनी शरीर की उपचार करे और अन्य से नहीं करावे। पर्याप्त प्रायोपगमन में मरण में क्या है, खुद भी उससे शरीर की सेवा नहीं करे और दूसरे से भी नहीं करावे। इस तरह से यहाँ पर लक्षण दिया, 2 भक्त प्रत्याख्यान पहले आ गया था, अब अभी इंगनी और प्रायोपगमन का लक्षण इस गाथा में बताए हैं। ये मरण किसका होता है, ये मुनियों का ही होता है। कोई सोचे कोई गृहस्थ है
और खुद भी अपनी देखभाल नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं घटेगा मुनियों के लिए। ये मरण भक्त प्रत्याख्यान तो किसी के लिए भी है, पर ये तो मुनियों के लिए ही है। वो दोनों के लिए है, श्रावक के लिए भी और संन्यास के लिए भी, और ये तो केवल मुनियों के लिए। दोनों मरण मुनियों का ही होता है। संन्यास मरण के समय अपने शरीर का उपचार स्वयं करे, अन्य से नहीं करावे। इस प्रकार की विधि पूर्वक जो मरण करता है वह इंगनी मरण है। अपने शरीर की सेवा दूसरों से न करावे, स्वयं भी न करे। इस प्रकार विधि पूर्वक शरीर को जो छोड़ना वो प्रायोपगमन मरण कहलाता है। बहुत इजी है। अपनी सेवा करे, दूसरे से नहीं करावे, इंगनी मरण। दोनों से ही सेवा नहीं कराए, प्रायोपगमन मरण है। दोनों मरण बहुत इजी है समझने में। दीदी, अपव्यार व्यक्तम का अपने शरीर का व्यार माने उपचार हुआ क्या? उपचार करना और व्यक्तम अपेक्षा से, अपनी आत्मा की स्वयं अपने अपेक्षा माने अपेक्षा। अपेक्षा। अब दूसरा आ रहा है, कौन कौन सा भेद समझा दिए यहाँ पर। भूत त्यक्त, किसका 3 भेद बताए थे? त्यक्त शरीर का, सॉरी, तद व्यक्ति का 3 भेद बताए थे ना। गायक शरीर का 3 भेद बताए थे। गायक शरीर में भूत, भावी, तद व्यक्ति बताए थे। तो भूत शरीर का तो हो गया। भावी शरीर का बताने जा रहे हैं कि कैसे होता है, उसका आगे वर्णन करने जा रहे हैं। भूत शरीर बता दिए, त्यक्त शरीर बता दिए, 3 तरह का था, गायक और भावी और तद व्यक्ति, ऐसे था। फिर उसमें 3 तरह का था। इसमें भूदम, तुदम, चईदम करके ऐसे गायक भूत शरीर 3 तरह का था। उस 3 का बता दिए कैसे कैसे, किसको च्युत कहते हैं, किसको चावित कहते हैं, किसको त्यक्त कहते हैं, ये बता दिए। पहले भूत गायक शरीर का भूत वाला भेद बता दिए। अब आगे क्या बताने, अब गायक शरीर का इसमें भावी भेद बताने जा रहे हैं। आगे 9 आगम द्रव्य का दूसरा जो भावी भेद है उसको कहते हैं। सबसे शुरू में 2 भेद बताए थे, आगम द्रव्य कर्म और 9 आगम द्रव्य कर्म। आगम द्रव्य कर्म किसको कहे थे? जो कर्म शास्त्र को जानता तो है परंतु उपयोग से रहित है, वो आगम द्रव्य था। 9 आगम द्रव्य में क्या किया था? 3 भेद किए थे पहले, गायक शरीर, भावी शरीर और तद व्यक्ति शरीर। फिर उन्होंने कहा था कि भाई गायक शरीर के 3 भेद हैं, भूत, भावी और वर्तमान। अब उसके बाद में यहाँ पर तीनों ये करने के बाद में अब ये क्या बता रहे हैं आगे, भावी का जो 9 आगम बता दिया। कहते 9 आगम हम आपको बताते हैं कि 9 आगम द्रव्य का दूसरा जो भावी भेद है वो आपको बताने जा रहे हैं। 9 आगम से मतलब क्या समझ, 9 आगम से क्या समझना चाहिए? शरीर, नौगम से शरीर से संबंधित, शरीर की अपेक्षा शरीर संबंधित। चलते हैं। भवियंते भविय काले ब्रह्मागम जानगो सजो जीवो जानुग शरीर भवियम एवं हो दिठम। भवियंति भविय काले ब्रह्मागम जानगो सजो जीवो जानुग शरीर भवियम एवं हो दिठम। भवियन्ति भविय काले हम बोलिए। कम्मागम जाना गो सजो जीवो जानुग शरीर भवियम एवं होदति निदिठम। अब एक चीज यहाँ से निकल रहा है, आगम द्रव्य का जब भी माने होगा तो जीव होगा, परंतु 9 आगम में शरीर ही होता है, कहीं कहीं शरीरी भी हो जाएगा, यानी जीव भी हो जाएगा। उसमें दोनों का लक्षण आएगा, परंतु आगम में जब भी लक्षण आएगा, जब भी कुछ कहा जाएगा तो जीव के बारे में ही कहा जाएगा। अब इस गाथा में क्या कहते हैं देखिए हम लोग। भवियंती भविय काले, भवियंती होगा, भविय काले भविष्य काल में होगा क्या? कम्मा गम जानगो, कर्म आगम को जानने वाला भविष्य काल में होगा। स जो, स माने वह, जो माने जो जी,
जो जीव भविष्य काल में कर्म आगम का जानने वाला हो, कर्म स्वरूप आगम का जानने वाला होगा, जानुग शरीर, उसको ज्ञायक शरीर जानो। कैसा? भवियम, उसको भावी ज्ञायक शरीर जानो। एवं हो दिति नीतिठम, ऐसा भगवान ने लक्षण कहा है किसका? भावी ज्ञायक शरीर का। सबसे पहले था भूत ज्ञायक शरीर का, भूत भेद था, भूत भेद में सारे भेद आ गए। अब भावी शरीर बता रहे हैं। भूत में ही सब चित च्युत चावित और त्यक्त, ये सारा भेद किसमें आ गया था? भूत वाले में आ गया था। अब इसमें यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि नो आगम का जो भावी भेद है वो क्या है? जैसे जो जीव के स्वरूप, जीव कर्म स्वरूप को, आगम को अभी तो नहीं जानता है, लेकिन भविष्य में जानेगा। ऐसे जीव को भावी ज्ञायक शरीर ही कहते हैं। गौतम गंधर्व थे, ब्राह्मण के वेश में थे, ब्राह्मण वाली क्रियाओं को करते थे। उस समय वो क्या थे? भावी ज्ञायक शरीर थे। जैन आगम के भावी ज्ञायक शरीर थे। उस समय वो नहीं जान रहे थे कर्म स्वरूप को। कोई लड़की है अपने घर में, 4 वर्ष की लड़की है, अभी खाना बनाना नहीं जानती है, लेकिन बड़ी होगी तो जानेगी। तो क्या क्या हो जाएगा? वो भावी खाना बनाने वाला शरीर हो जाएगा। अभी तो नहीं जानती, पर भविष्य में जानेगी। गौतम गंधर्व जिस समय मिथ्या दृष्टि में थे, मिथ्यात्व में थे, ब्राह्मण का के जो भी क्रियाकलाप होते वो कर रहे थे, उस समय क्या थे? वो भावी गायक शरीर थे। अभी वो नहीं जान रहे थे, कर्म स्वरूप को नहीं जान रहे थे, आगम को नहीं जान रहे थे, और बाद में वो जानेंगे। तो इस तरह से उनका क्या कहलाएगा? भावी गायक शरीर कहलाएगा। तो ऐसा ये लक्षण ललिता जी, कर्म स्वरूप आगम मतलब सिर्फ जैन धर्म को जानने वाले ही थोड़ी होंगे। ये सभी भावी शरीर का जो हाँ सभी चीज में घटेगा। कर्म प्रकृति अभी हम नहीं जान रहे हैं, हम आगे जानेंगे। तो हम क्या हो गए? उस कर्म प्रवृत्ति के भावी गायक शरीर हो गए। कर्म प्रवृत्ति को जानने वाले भावी गायक शरीर हो गए। इंजीनियरिंग है, हम नहीं कि जान जो रहे अपन वर्तमान में नहीं जानते आगे जानेंगे, उस अपेक्षा से कोई भी चीज। अब चाय बना लो फिर। जरा सा चाय म्यूट करके बनवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीदी, इसमें तो कम्मागम जाणज्ञो मतलब जो कर्म स्वरूप का या आगम का ज्ञाता है वह जीव, मतलब वो तो भव्य काल है, भविष्य काल में जो भव्यंती जो होगा, भव्यंती माने होगा, भव्य काल माने भविष्य काल में क्या चीज? आगम जान को, कर्म रूपी कर्म स्वरूप आगम को जानने वाला होगा। अभी नहीं है, आगे जानने वाला होगा। आगम द्रव्य में क्या था? अभी जान रहा है परंतु उपयोग से रहित है। नो आगम द्रव्य में क्या हुआ? अभी नहीं जान रहा है, कालांतर में जानेगा। तो यहाँ पर उसको भावक गाथा में तो शरीर ही आया है, इसके नीचे फुटनोट भी दे रखे हैं। तो नो आगम मतलब ज्यादा करके तो शरीर ही घटता है, इसलिए गाथा में तो शरीर ही है। इस प्रकार भावक ज्ञायक शरीर हिंदी में उन्होंने क्या कर दिया? शरीरी का लक्षण सर्वज्ञ देव ने कहा है, नीचे उसको दे दिया है। जीव तो शरीर हो नहीं सकता, शरीर ही हो सकता है, अतः यहाँ शरीरी शब्द लिखा है। गाथा में जानुग शरीर भव्यम के स्थान पर जानुग शरीर भव्यम लिपिकार से लिखा गया है। वही परंपरा चली आई। मीना जी म्यूट हो जाइए। एक मात्रा की छूट जाने से ही अर्थ विपर्यास की परंपरा चली आ रही है, ऐसा प्रतिभासित होता है। क्योंकि भाव शरीर का वर्णन तो स्वयं आचार्य गाथा 55 में कर चुके, भावी शरीर का वर्णन तो स्वयं आचार्य गाथा 55 में कर चुके हैं। यहाँ तो भावी जीव शरीरी का कथन प्राप्त है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो शरीरी का कथन प्राप्त है। भावी शरीर सा इसके पहले वाले पेज में जहाँ पर भूत भावी वर्तमान बताए थे, वहां पर बताया था उन्होंने कि जिसे जो अभी तो नहीं जान रहा, पर आगे जाके शरीर, आगे का शरीर उसका ज्ञानवान होगा तो भूत भावी शरीर, भावी शरीर है, भावी नो आगम शरीर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर शरीर ही होना चाहिए। पर इसीलिए नो आगम द्रव्य में जीव भी आता है,
जहाँ पर जैसा वर्णन हो, और शरीर भी आता है, शरीरी भी आता है। शरीरी मतलब आत्मा, जीव, शरीर मतलब शरीर। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? आगम द्रव्य में तो अभी जानकार है वो, लेकिन अभी उपयोग से रहित है। ये अभी जान नहीं रहा है, आगे जानेगा। वो अभी उपयोग से रहित है, ये अभी जान नहीं रहा है। ये अंतर है दोनों में, नुआगम द्रव्य में, नुआगम द्रव्य में और आगम द्रव्य में ये अंतर है। समझ में आया होगा दोनों का अंतर आप लोगों को? शरीर ही ठीक है कि शरीर ठीक है दीदी? फिर अब क्या बताइए, भी तो ऐसे ही लिखे नीचे, ऐसा फुटनोट नहीं आया है कि ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं लिखा इन्होंने। ये तो प्रतिभाषित होता है। अब इस शब्द का अर्थ जो जैसे बैठा है वैसे बैठता है। अब यहाँ पर मूल ऊपर का जो अर्थ है, फुटनोट तो बाद की चीज है, ऊपर तो मतलब गाथा में तो शरीर ही दिया है। अब गाथा को मानेंगे तो शरीर, जी जी जी, और अर्थ मानेंगे तो शरीर भी हो जाएगा। तो इस तरह से भूत शरीर, गायक, क्या नाम है, सो गायक के 3 भेद, गायक शरीर के 3 भेद, गायक, भावी और तदि व्यक्ति। नो आगम के भेद थे, आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। हमको सबसे शुरू भेद क्या आया था? आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य कर्म। तो आगम द्रव्य कर्म, हाँ एक बात पूछनी थी, इसमें ना जो 55 वाली गाथा है उसमें लिखा है नो आगम द्रव्य के 3 भेद है, गायक शरीर, भावी और तद व्यक्ति। तो गायक शरीर एक बोला, फिर भावी बोला, तद व्यक्ति, फिर गायक शरीर के फिर 3 भेद है। तो भावी भावी 2 बार आया है ना, गायक शरीर में भी भावी आया और भावी अलग से भी आया। एक तो आया भावी गायक शरीर, और वो क्या है जो अभी पढ़ते हैं, वो क्या है? नो आगम शरीर। दोनों में ये अंतर है, वो नो आगम द्रव्य है और ये क्या है? तो नो आगम द्रव्य तो तीनों ही है दीदी, क्योंकि नो आगम द्रव्य के ही भेद है तीनों। एक मिनट सुनिए ना, नो आगम द्रव्य की तीन भेद कहे, गायक शरीर, भावी शरीर, तद व्यक्तिरिक्त शरीर। गायक शरीर की उन्होंने कहा 3 तरह का होता, भूत, भावी और वर्तमान। फिर उन्होंने भावी शरीर कर दिया। इसी को लेके तो वहां पर वो व्याख्या कर रहे हैं ना कि भाई शरीर के हिसाब से तो उन्होंने पहले बता दिया कि जो जीव अभी ज्ञान नहीं जान रहा, अगले भाव में जानेगा अथवा बाद में जानेगा, उसको भावी गायक शरीर कहते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर शंका उठा रहे हैं ना कि भाई अब नो आगम का दूसरा वेद जो भावी आप बता रहे हैं, उसमें भी क्या कह रहे हैं कि अभी तो वो जीव नहीं जान रहा है, लेकिन बाद में जानेगा उसको। यहाँ पर कर्म शरीर को बाद में जानेगा, ऐसे जीव को भावी गायक शरीर का शरीर कहा है। अब यहाँ पर वहां पर अगर शरीर लेते हैं तो यहाँ पर फिर जीव ले लिया जाएगा कि भावी गायक शरीर का लक्षण। परंतु ये भेद किसके चल रहे हैं? नो आगम द्रव्य के, है ना। आगम द्रव्य के भेद नहीं चल रहे हैं, नो आगम द्रव्य के चल रहे हैं। नो आगम द्रव्य जब भी घटाया जाता है तो शरीर में ही घटाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फुटनोट दे रखा हुआ अपने लोग के सामने में है, अगर गायक शरीर के 3 भेद में से भावी भेद से अलग करना चाहें तो वहां तो शरीर आ ही रहा है, यहाँ पर फिर जीव ले सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग से घटेगा नहीं, दोनों की परिभाषा तो फिर एक जैसी ही बैठ रही है। अब तद व्यक्ति, दोनों में अंतर क्या हो गया, यही पूछ रही थी। एक तो शरीर के बारे में, ऐसे जीव का शरीर है ना, ऐसा जैसे कोई कहता भाई जीव तो सभी जीव है, एक जीव देव बन रहा है, एक जीव मनुष्य बन रहा है, तो ये देव का शरीर, ये मनुष्य का शरीर, तो उस हिसाब से उसकी पूज्यता हो जाती है ना। ये अनंत परमेष्ठी का शरीर है, ये मुनि का शरीर है, तो आत्मा के हिसाब से उस शरीर की भी पूज्यता बन जाती है। वहां पर वो शरीर के बारे में कह रहे हैं कि जो तो जब भी होगा जीव में होगा, तो जब बाद में जिस को ज्ञान होगा उस समय जो उसका शरीर होगा, तो उस शरीर को वहां पर कहा गया भावी शरीर कहा गया, भावी नो आगम, है ना, शरीर नहीं, भावी नो आगम कहा गया। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, नो आगम द्रव्य में भावी नो आगम द्रव्य जो अलग से एक भेद है, वहां पर भी इन्होंने वही चीज घटा दी है। तो इसलिए यहाँ पर फुटनोट में फिर वो लिख करके कह रहे हैं कि भाई जो गाथा में जानुग शरीर आया है वो शरीर ही होना चाहिए। तो क्योंकि दोनों की परिभाषा एक बैठ जाती है, अगर शरीर ही करेंगे तो अलग। वह आत्मा कैसी, जो अभी उस आत्मा में अभी कर्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है,
आगे उस आत्मा में कर्म स्वरूप का ज्ञान होगा। तो इसलिए वो आत्मा भी क्या कहला रही है? भावी गायक शरीरी कहला रही है। जिस आत्मा तो में अभी आत्मा तो शरीर की अपेक्षा ही तो शरीर होगा, तभी तो उस आत्मा का निवास है। तो इसमें फर्क क्या हुआ? उस शरीर में जो आत्मा है वही तो आगे जानेगी। तो मतलब ये पता नहीं कुछ ऐसे एक में आत्मा के बारे में क्लियर बताया नहीं जा, हुआ। एक में आत्मा को लेके आत्मा को प्रधान करके बताया जा रहा है, एक में शरीर को प्रधान करके बताया जा रहा है। ये बस वही है, मुख्यता और गौणता की अपेक्षा उसमें उसको मुख्य कर दिया, आगम्य और नो आगम्य शरीर को मुख्य कर दिया, यही तो बात। अगर अगर अगली पर्याय में घटाएंगे, है ना, उसमें क्या, उसमें कहाँ घटा रहा है? उसमें अगली पर्याय में घटा रहा है। पर्याय बदलेगी तब कि आगे होगा, ये जीव आगे पर्याय में कर्म स्वरूप को जानने वाला होगा। यहाँ तो पर ये मतलब नहीं नेक्स्ट जन्म में, दूसरे जन्म में, हाँ, तभी तो कर रहे हैं यहाँ आगम दूसरे में जन्म की दूसरे यहाँ जन्म की दूसरे बात हो रही है, और हाँ, नो आगम में वर्तमान में जो भविष्य में जानेगा, हाँ, वर्तमान वर्तमान की बात शरीर हो से। रही है। हाँ, नाम स्थापना द्रव्य भाव 4 बताए थे, नाम स्थापना द्रव्य भाव 4 बताए थे। तो भाव में भी अनुगम भाव आया था, तो यहाँ भी अनुगम आ रहा है, इसमें क्या फर्क हो रहा है? क्या चीज बोले बाबूजी? मैं समझ नहीं पाई बाबूजी। हम लोग पहले नाम स्थापना चालू किए हैं ना, स्थापना से नाम स्थापना द्रव्य भाव शुरू में वहीं निक्षेप से चालू हुआ ना ये काम। अभी जो बता रहे हैं वो निक्षेप से चालू हुआ। नाम स्थापना द्रव्य भाव, वहां भी भाव लिए, भाव के 2 भेद किए ना, तो उसमें आगम भाव था, यहाँ भी नो आगम भाव आ रहा है। तो इन दोनों में क्या फर्क हो रहा है? अच्छा, भाव और नो आगम भाव में क्या अंतर, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ 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 हाँ। नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये कह रहा, यहाँ पर द्रव्य और भाव को भाव, जब भी सबसे पहले जो गाथा जब आई थी द्रव्य निक्षेप की, उस समय हम लोगों ने समझा था कि द्रव्य और भाव में क्या अंतर है। भाव वर्तमान पर्याय को बतलाता है और द्रव्य आगे पीछे की पर्याय को, पहली पर्याय को या दूसरी पर्याय को। एक ही पर्याय में भी घटाए थे कि कोई राजपुत्र है उसको राजा कह देना, डॉक्टर रिटायर कर गया फिर भी उसको डॉक्टर कहना, तो भूत और भावी के हिसाब से पर्याय से कहना। तो यहाँ पर वो क्या घटाया गया था कि भाई वो जो भूत भावी पर्याय को बताए उसको क्या कहा जाएगा? द्रव्य निक्षेप कहा जाएगा। भाव निक्षेप में क्या बताएंगे? तो वर्तमान पर्याय को बताएंगे। ऐसा शुरू में ही हम लोग इस चीज को जान चुके थे, दोनों में ये अंतर है। तो अब यहाँ पर ये भाव में भावी पर्याय में भी कितनी तरह से हो सकता है, ये अलग अलग करके अब बता रहे हैं। यही अंतर यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है। आगे नो आगम द्रव्य कर्म, तीसरा तद व्यतिरिक्त बताने जा रहे थे कि जो गायक में भी नहीं हो और जो भावी में भी, दोनों से जो बच करके जितनी भी चीज हैं, जितनी भी तरह के कथन हैं, सारे तद व्यक्तिरिक्त, इसका मीनिंग ऐसा, तद माने वह, व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त भी अतिरिक्त, भी माने दोनों, दोनों से अतिरिक्त जो बचा सारा कथन इसमें आ जाएगा। तद माने उन, भी माने दो, उन दोनों से अतिरिक्त, उन दोनों से अतिरिक्त जितने कथन है सब किसमें आ जाएंगे? तद व्यतिरिक्त में आ जाएंगे। तो ये तीसरा जो नो आगम द्रव्य का तीसरा जो भेद है, तद व्यतिरिक्त, बहुत समझने वाला ये भेद है, उसको बता रहे हैं। तब बदिरितम दुविहम कम्मम नो कम्ममिदितहिं कम्मम कम्म सरुवेणागये कम्मम दव्वम हवे नियमा। तद्बदिरित दुविहम तदबतिरितम दुविहम कम्मम नो कम्ममिदितहिं कम्मम कम्म सरुवेणागये कम्मम दव्वम हवे नियमा। तद्बदिरिक्तं दुविहं कम्मं नो कम्ममिदितिहिं कम्मं कम्म सरुवेणागये कम्मं दव्वं हवे नियमा। तब बदिरितम, बोली दे दे, बोली दे दे आवाज।
दे चिड़वा खा लो। सुमन भाभी म्यूट होइए। आप लोगों का खुल कैसे जाता है जब आप लोगों को दीदी बहुत लोगों के खुले दीदी, सभी को आप म्यूट कर देंगे दीदी, सभी के खुले। वो खोल करते रहेंगे तो हम पढ़ा नहीं सकेंगे, हम सारा काम नहीं कर सकते। मेरे में इतनी एबिलिटी अब नहीं रह गई है। कोई अपने से म्यूट ही नहीं होते, पता नहीं क्या कारण है, और लगता भी नहीं लोगों को कि हमारे चलते डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी किसी के मन में नहीं आता है। ये मीना जी ने अभी तक म्यूट नहीं किया। मीना जी म्यूट हो जाइए। जेठी भाई साहब का भी खुला है और किसी का भी खुला है, 2-3 लोगों का खुला है। मेरा तो न्यूट ही है, तब से मैंने तो खोला ही नहीं। आप कैसे कह रही मेरा न्यूट नहीं है? मैंने तो आज खोला ही। वीना नहीं, मीना बोल रही दीदी, मीना जैन। मीना, अच्छा मैंने सोचा मेरा। अरे भाई अभी म्यूट कर दिए, फिर आप लोग खोल करके सफाई क्यों देने लगते? क्लास इसी में खत्म हो जाती है। जरूरी था विजया जी सफाई देना क्या? सबको बंद किए, सब खोल लिए, आप भी खोल लिए, बीना जी भी खोल ली। तब व्यतिरिक्त दुविहम, तब तद व्यतिरिक्त, वह व्यतिरिक्त यानी व्यतिरिक्त जो भेद है, दुविहम माने 2 प्रकार का है। कम्मम नो कम्मम इति कर्म तद व्यतिरिक्त, और नो कर्म तद व्यतिरिक्त। इति तहिम कम्मम, इति माने इस प्रकार से 2 प्रकार का है। तहिम माने उसमें, कम्मम माने कर्म, तद व्यतिरिक्त क्या है? लकम स्वरूप बेन आ गए, ज्ञान आदि जो कर्म है, कर्म स्वरूपेण आ गया, कर्म स्वरूप से आया हुआ, कर्म स्वरूपेण आ गया, कर्म स्वरूप से आया हुआ। कम्मम माने कर्म, दब्बम माने द्रव्य, यानी द्रव्य कर्म। यानी कहते हैं क्या कि कर्म तद व्यतिरिक्त क्या है, तद व्यतिरिक्त क्या है? कर्म स्वरूप से जो पुद्गल द्रव्य आया है, उसकी संज्ञा कर्म तद व्यतिरिक्त नोक आगम द्रव्य कर्म है। जिसका भेद बता रहे हैं, नो आगम द्रव्य कर्म का बता रहे हैं, और तो उसका तद व्यतिरिक्त भेद को बता रहे हैं। उसका 2 भेद बताए, एक तो कर्म तद व्यतिरिक्त, एक नो कर्म तद व्यतिरिक्त। तो कर्म तद व्यतिरिक्त क्या कह रहे हैं कि जो हम 8 कर्म हमारे पुद्गल द्रव्य, जो 8 कर्मों का रूप लेकर के जो पुद्गल द्रव्य आता है, उसको कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। 8 कर्मों का जो पुद्गल पिंड आ रहा है, या उत्तर प्रकृति से लीजिए 148 कर्म प्रकृति मति ज्ञान वर्णादि, जो उत्तर प्रकृति में परिणत होकर के पुद्गल द्रव्य जो आ रहा है, वह कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म है। गाथा का अर्थ एक बार फिर ये कर देते दोनों हैं। तो 2 चीज बताइए ना इसमें, तो कि एक कर्म द्रव्य व्यतिरिक्त और एक नो कर्म द्रव्य व्यतिरिक्त। तो आपने तो मतलब नो कर्म कहाँ मंजू जी? एक गाथा में एक ही चीज बताया है ना, अभी नो कर्म तो बताया ही नहीं ना। नो कर्म नहीं, कहाँ आपने कहा नो आगम द्रव्य कर्म। हाँ, तो आगे आएगा ना, एक ही गाथा में सारी चीज थोड़ी आएगी। एक उन्होंने भेद बताया, तो 2 भेद बता के एक भेद का परिचय कराया अभी अपने से। अभी अच्छा, ये मतलब ये कर्म द्रव्य व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य है। अच्छा, मैंने सोचा कि आप 2 का 1 में क्या हुआ। नहीं, एक ही चीज का कराया अभी। तो फिर से हम लोग अभी इतनी चीज हम लोग पढ़े, अभी कर्म स्वरूप को जानने वाला है लेकिन पर उपयोग से रहित है, अभी नहीं जान रहा है, आगे जानेगा। अथवा मरण 3 प्रकार का होता है, अथवा जो पहले क्या नाम है, सो पहली पर्याय में कर्म का ज्ञाता था, अभी नहीं है। इस तरह के बहुत सारे भेद जाने, इसमें कर्म की तो कहीं बात ही नहीं आई। और आचार्य का कहना, भाई हम तो आपको कर्म के बारे में ही बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको हम बता दिए, दरअसल तो हमको कर्म के बारे में ही बताना है, और उसमें भी तद ये कर्म तद व्यतिरिक्त के बारे में ही ज्यादा बताना है। नो कर्म तद व्यतिरिक्त हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा बताएंगे। हम आपको पूरा ग्रंथ में क्या बताएंगे, कर्म तद व्यतिरिक्त ही बताने वाले हैं। ऐसा आचार्य यहाँ पर इस सारा उस सब में तो थोड़ा थोड़ा एक एक थोड़ी थोड़ी सी चीज आ गई सारे भेद में,
भूत में जानेगा, अभी नहीं जान रहा, भविष्य में जानेगा, अभी नहीं जान रहा है, अभी जान रहा है, जान तो रहा है, अभी उपयोग से रहित है। ये सारी चीजें आई। कोई मरण कर रहा तो कैसे मरण, बहुत थोड़ी थोड़े से सिद्धांत आचार्य कहते हैं हमने बताए। अब जो हम पूरा ग्रंथ में आपको बताने जा रहे हैं, आचार्य कहते हैं इन सब से बचा हुआ जितनी चीज बच गई, जितना हम कथन आपको कर दिए, तद व्यतिरिक्त उन दोनों से, इन सब से बचा हुआ अब आपको आगे बताने जा रहे हैं सारा। तो सबसे पहले कर्म तद व्यतिरिक्त के बारे में बताए कि भाई क्या है। तो जो 148 प्रकृतियां हैं, भेद विवक्षा से मति गणना ज्ञान वर्णादि उद्गल जब परिणत होता है, उसको यहाँ पर कर्म तद व्यतिरिक्त कहा गया। यहाँ पर कोई जीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कुछ भी नहीं घटाएगा। यहाँ क्या पुद्गल द्रव्य जो परिणत हो चुका है कर्म रूप से, है न, यहाँ पर विश्रोपचय की बात है, न कर्माने जाने की कोई बात है। कर्म रूप से जो द्रव्य परिणत हो गया, उसको यहाँ पर कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म कहा गया, नो आगम द्रव्य कर्म कहा गया है। अब आगे नो कर्म तद व्यतिरिक्त का लक्षण बता रहे हैं। प्रणाम दीदी। ये अभी आपने जो बताया थोड़ा सा तब तब व्यतिरिक्त का जो तोड़ के जो अर्थ बताया, मुझे एक बार बता दीजिए, थोड़ा सा मिस हो गया। तत् माने तत् वि अतिरिक्त, तत् माने जो अभी बता के आ रहे हैं, तत् माने उन सब से, वि अतिरिक्त विशेष अलावा, विशेष अतिरिक्त अलावा, मतलब उन जो अभी तक बताए हैं उन सब से अतिरिक्त कथन है। दीदी वी का मतलब आप दो भी बताए थे ना? वो भी होगा, दोनों भी हो विशेष सकता है ना? हाँ, वी माने विशेष भी होता है। वी माने अपनी प्राकृत भाषा से लेंगे तो वी माने दो हो जाएगा, और अपने संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा से लेंगे तो वी माने विशेष हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसमें तो सामान्य से बता दिया उन्हें कि कर्म तद्विपरीत किसे कहते हैं। तो जो पुद्गल द्रव्य है, जब कर्म रूप परिणत हो गया तो उसकी संज्ञा क्या हो गई, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। अब आगे बता रहे हैं नो कर्म तद व्यतिरिक्त का लक्षण भाव निक्षेप। भाव निक्षेप हमने जवानी अपने लोग जिस समय द्रव्य आगम कर्म था, वहां पर मैंने मतलब अपने जवानी ही समझ लिए थे कि भाव निक्षेप किसे कहते हैं, पर वहां पर आया नहीं था। अब आगे कह रहे हैं कि भाव निक्षेप बताने जा रहे हैं, और अभी उसके पहले इस द्रव्य इसका लक्षण बताने जा रहे हैं। कम्मा दब्बा दन्नम दब्बम नो कम दब्बम, कम दब्बा दन्नम दब्बम नो कम दब्बमिति होदी भावे कम मधुभियम आगम नो आगमन्ति हबे। कम दब्बा दन्नम। ममता जी आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, बताओ दिक्कत होती है। ममता जी प्लीज बंद करिए ना आप भी अपना। कम दब्बा दन्नम दब्बम नो कम दब्बमिति होदी भावे कम दुभ्यम आगम नो आगमन्ति हवे। कम दौवादर्णम दव्वम नोकम दव्वमिति होदी भावे कम्मम दुव्यम आगमनो आगमति हवे। प्रणाम दीदी। कम दब्बा दब्बात अन्नम, कम कम दब्बात अन्नम, कर्म रूप द्रव्य से, अन्नम माने अन्न, दब्बम माने द्रव्य, नो कम दब्बम इति जो कोई द्रव्य कर्म है, इति होदी ऐसा होता है। भावे कम्मम दुभ्यम, भाव कम कर्म दो प्रकार का होता है। आगम नो आगमन्ति हवे, आगम भाव कर्म, नो आगम भाव कर्म, इस तरह से भाव कर्म दो प्रकार का होता है। अब समझते हैं इसको। नो कर्म कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य हमने समझा कि जो कर्म रूप से परिणत हो जाता है उसको कहा गया, पुद्गल द्रव्य को जो परिणत हुआ है उसको कहा गया
कर्म तद व्यक्ति दीदी ये कम दब्बा दंडम, तो दबम तो अलग आ गया, तो इसका मीनिंग क्या कैसे हुआ इसका? कम दब्बा कम दब्बा अन्नम, कम दब्बात अन्नम, कर्म द्रव्य से अन्य। पंचमी हो जाएगा, दब्बात। ये क्या कहना चाह रहे हैं? कर्म द्रव्य से अन्य माने कर्म द्रव्य तो क्या कहे, हमने ऊपर बता दिया कि कर्म द्रव्य क्या है। ऊपर आगम द्रव्य तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य है, हमने पहले गाथा में बता दिया। तो खाली वही तो नहीं है, और भी चीजें हैं, उसको हम क्या कहें? तो जो यहाँ पर कहते कर्म स्वरूप परिणत द्रव्य से भिन्न, यानी पुद्गल जो पुद्गल वर्गनाएं हैं उनसे भिन्न बाह्य कारण रूप जो द्रव्य है, उस पुद्गल कर्म को बांधने के लिए बाह्य जो कारण जो निमित्त है, वह कहते हैं कि नो कर्म तद व्यतिरिक्त आगम द्रव्य कर्म है। जितना कोई भी द्रव्य का आश्रय कब होता है? किसी न किसी निमित्त से ही होता है, किसी भी तरह के निमित्त से ही होता है। तो यहाँ पर कह रहे जो निमित्त है वो क्या है? मतलब कर्म द्रव्य से जो भिन्न चीज है वो कर्म नहीं दिख रही है। किसी ने कुछ गाली दी और हमको गुस्सा आ गया, तो वास्तव में गुस्सा आया वो तो अपनी जगह पर, हमको गाली दे, सामने वाला गाली दिया इसलिए हमको गुस्सा आया, तो वो क्या हुआ? हमारे गुस्सा आने का नो कर्म द्रव्य हो गया। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म स्वरूप परिणत द्रव्य से भिन्न, उस द्रव्य से भिन्न हमको गुस्सा आया, उससे मेरे पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणत होकर के आके जो आए वो अलग चीज है, परंतु वो जो गुस्सा दिलाने वाला व्यक्ति वो तो भिन्न है, उससे अलग है। तो कह रहे हैं कि कर्म द्रव्य से परिणत पुद्गल द्रव्य से जो भिन्न वस्तु है, जितनी भी कोई भी चीज हो, बाजार में गए, हमको कोई साड़ी नहीं खरीदनी थी, फिर भी साड़ी प्रिंट टंगा हुआ दिखा और उसके निमित्त से वो प्रिंट पर हमारा मन चल गया और हम खरीदने के लिए दुकान पर चले गए। तो ये क्या है? ये भी कर्म द्रव्य से भिन्न चीज हुई। आपको वो साड़ी का प्रिंट दिखा और आपका मन चल गया लेने का। तो ये कहती है जितनी भी चीजें हैं कर्म द्रव्य परिणत पुद्गल परमाणु से, जितनी भी दुनिया में वस्तु है, चाहे जीव सचेतन चाहे अचेतन, ये सारे नो आगम तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य हैं। ऐसा यहाँ पर कह रहे वह नो आगम नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म है। मोटी भाषा में अपने जिसको निमित्त कह देते हैं, वही यहाँ पर निमित्त को ही यहाँ पर इस तरह से बताए हैं, भाषा देके नाम दे करके कि नो कर्म सभी चीज के होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर नो कर्म का हम लोग देख रहे हैं कितनी तरह से अर्थ निकल गया। नो कर्म निमित्त है, ये हम पहले से जानते हैं, वो भी निकल गया। नो कर्म इन्होंने और क्या निकाला? नो कर्म का अर्थ शरीर से भी, वो भी हम जानते हैं कि भाई नो कर्म, शरीर को नो कर्म कहते हैं। तो जहाँ जैसा विवेचन होगा नो कर्म का अर्थ वहां पर वैसा लगाया जाएगा। जहाँ पर जानने वाली बात आएगी तो कह दिया जाएगा नो कर्म शरीर के बारे में आ जाएगा। जहाँ निमित्त की बात आ जाएगी वहां नो कर्म तद व्यतिरिक्त हो जाएगा। और जहाँ पर जानने उनने की आएगी वहां भावी शरीर अथवा भावी गायक शरीर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर नो कर्म होने वाला, सब नो कर्म आगम द्रव्य के ही भेद है टोटल, लेकिन अंतर यहाँ पर ये पड़ जाता है। अब कहते हैं कि भाई भाव निक्षेप अभी तक नहीं बताए हैं हम आपको। प्रणाम दीदी। तो इसका मतलब इसकी हम परिभाषा ये लिखेंगे, कर्म द्रव्य से भिन्न वस्तु को नो आगम द्रव्य कहते हैं। नहीं, तब तो सारी वस्तु आपके लिए नो आगम हो गई। बाह्य कारण रूप होनी चाहिए ना, आपके कारण रूप होनी चाहिए। बाह्य से जो कारण रूप हो वह नो कर्म है। बहुत सारी चीज हमारी कारण थोड़ी बनती है। तो कर्म द्रव्य से भिन्न द्रव्य जो है, जो बाह्य कारण का बाह्य निमित्त है, बाह्य कारण रूप है, वो उसको नो कर्म यहाँ पर कहा जाएगा। तमाम वस्तुएं बड़ी बड़ी है, हर चीज निमित्त थोड़ी बनती, कोई वस्तु किसके लिए निमित्त बनती है? तो जिसके लिए जो वस्तु निमित्त बनती है वो बाह्य कारण उसके लिए घटेगा। नो लगता है आगम कि भाव ये कर्म है। कैसे घटेगा? नो आगम भाव कर्म नो आगम भाव कर्म कैसे भाव कर्म घटेगा? अभी नहीं ले रहा है सर। त्रिशला जी, आप लोग पहले जो समझाते हैं ना उसको ध्यान से सुना करिए। मेरे को भी पता है ना कि अभी बताया, अभी तो आया नहीं ना है। ऐसे मंजू जी उस समय आगे का क्यों पूछने लग जाते हैं आप लोग?
अभी तो नहीं, मैं आचार्य जी बताए तो मैं अभी कहाँ से मैंने बता अभी मैंने आपके मुंह से ही सुना है कि तो भाव कर्म आगे तो दो बता रहे हैं भेद। गाथा में। एक गाथा की एक पंक्ति ये कह रही है भाव कर्म बता रही है, अच्छा लेकिन अच्छा बता अच्छा 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 हम बता रहे अच्छा, हैं मैंने ना। समझा कि आपने बता दिया। सॉरी, वेरी खाली सॉरी। नाम का परिचय, अगर नहीं बताते तो फिर मैं पहले बताती, पर आगे आचार्य खुद बता रहे हैं। और उससे अगर आपका दिमाग आगे चला जाता तो नतीजा क्या निकलता है कि हम जो चीज बता रही है ना उस पर हमारा ध्यान फिर नहीं जाता है, और विषय है कठिन, थोड़ा ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर करेंगे और कोई बात कॉम्प्लिकेटेड नहीं। टाइप है थोड़ा, हाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पूरा ये चीज। क्या लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है कि चूंकि पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा अलग हट के है भी। दीदी विषय तो सरल है दीदी, लेकिन कंफ्यूजन वाला इधर के उधर हो जाता है, बाकी है नाम सरल। बहुत है ना, नाम बहुत है, इसलिए कंफ्यूजन हो हाँ, जाता है। नाम कई बहुत है, नो आगम आगम कर्म द्रव्य, ऐसे बहुत सारे उसमें है। एक जैसे नाम। जिससे जिस समय जो चीज पढ़ते हैं उससे वो समझ में तो आता है, लेकिन फिर सारा खिचड़ी बन जाती है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। बहुत ही सही है तो दीदी, हमने खिचड़ी क्या बन समझा, जाती है। हम तद व्यतिरिक्त के दो भेद इन्होंने किए, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त। इसके हमने समझा कर्म तद कर्म तद बोलने में नहीं बना, में तो जीव ही नहीं पलटती है। कर्म तद निमित्त किसको कहा? जो पुद्गल परमाणु 8 कर्म रूप से परिणत होते हैं या मति ज्ञानावरण आदि से परिणत होते हैं, उसको कहा इन्होंने कर्म तद व्यतिरिक्त। और और दूसरा नो कर्म तद व्यतिरिक्त किसको कहा? कर्म रूप से जिस द्रव्य को परिणामाया जा रहा है उसके उसके उसको निमित्ताने के लिए बाह्य कारण जो निमित्त है, जो बाह्य निमित्त होता है, उसको उस निमित्त को कहा जा रहा है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि बाहर की सारी वस्तुएं है, ऐसा नहीं। जिस समय जिसके जो निमित्त हो जाए उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो जिससे कर्म कर्म बंध रहे हैं उन कारण को यहाँ पर क्या कहा गया? नो कर्म तद व्यतिरिक्त। और जो कर्म रूप से परिणत हो रहा पुद्गल परमाणु उसको कहा जा रहा है कर्म तद व्यतिरिक्त। समझ में आ गया होगा एकदम सरल भाषा में, दोनों का अंतर बता दिए हैं। दीदी ऐसे तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप इसके एक दो क्वेश्चन खाली पूछे कि निमित्त से कैसे होता है, तो एक दो क्वेश्चन पूछे और हम लोग आंसर करें तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगी क्या चीज। मतलब निमित्त वाला समझ में नहीं आया अभी भी कि निमित्त मतलब उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मैंने कर्म बांधा, तो वो नो कर्म व्यतिरिक्त हुआ कि क्या हुआ? आपके लिए मैंने आपको अपशब्द कहे, तो मैंने जो अपशब्द कहे मैं आपके लिए उस समय क्या हो गई? नो कर्म तद व्यतिरिक्त हो गई द्रव्य। अच्छा। नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य, मैं उस समय आपके लिए ये हुई। और जो आपको कर्म बंधा वो क्या हो गया? कर्म तद व्यतिरिक्त हो गया। नो आगम द्रव्य उसमें जोड़ना पड़ेगा, नो आगम द्रव्य कर्म हो गया, ये है। तो इस तरह से मतलब कोई भी सिर्फ निमित्त है, कर्म जैसे से आपने जो बाजार का संबंधित उदाहरण है, दिया, तो वो सारे निमित्त हमारे कर्म बांधने में जो होते, बांधता हम मैं स्वयं हूँ और बाहर से निमित्त मिल जाते हैं, ऐसा? हाँ, क्योंकि इसमें सारे ग्रंथ में क्या बताने जा रहे हैं आचार्य? सारे ग्रंथ में आचार्य कहते हैं यही बताएंगे, बस 2 चीज, और कुछ नहीं बताएंगे। ये पहले ही सावधान कर दिए कि भाई कैसे कर्म बनते हैं, कैसे आते हैं, कैसे खिलते हैं, कैसे ये होते हैं। सब में तो निमित्त की जरूरत पड़ती है ना। बंद कर्म, बंधे हुए कर्म को उदय आने के लिए भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए, है ना? चाहिए ना। द्रव्य हाँ कर्म बांधने के लिए भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए, चाहिए। कर्म हाँ। को खिलाने के लिए भी क्या चाहिए? द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए। तो ये कह रहे हैं भैया आगे हम आपको यही केवल कर्म के बारे में बताने वाले हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा आपको ये सब चीज बता दिए, पर हम आगे क्या बताने वाले हैं? तद व्यतिरिक्त और नौकर्म तद व्यतिरिक्त ही बताने वाले हैं, क्योंकि इसका नाम ही वही है कि सारी चीज इसमें बची हुई, सारी जो हम बता दिए अलग से वो बता दिए, बाकी सारी चीज इसमें निहित है। मतलब कौन से कर्म की अभी तो कौन सी समझ में प्रकृति आया। बंधेगी, वो तो आगम द्रव्य हो गया, तद व्यतिरिक्त आगम, और उसके अलावा बाकी सब कुछ नो आगम। हाँ, क्या बोले? कौन सी प्रकृति रूप मतलब कर्म बंधेगा, वो तो कर्म तद व्यतिरिक्त हो गया, और उसके अलावा सब नो आगम। कौन सी यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर सामान्य से
मति गणना वर्ण आदि पुद्गल द्रव्य सबको लगा रहे हैं। उत्तर प्रकृति लिखा ना, उत्तर प्रकृतियां भी सब आ गई तो सारी हाँ। हो गई ना फिर। हाँ मति ज्ञान आदि उत्तर प्रकृति रूप परिणत। कि जब ज्ञानावरण बंधेगा तब तो कर्म तद व्यतिरिक्त है, जब नाम कर्म बंधेगा तब नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, सभी सभी 148 की 148 प्रकृतियां रूप, मतलब सारी प्रकृति। तो ये सारा कथन किसका चला? बाबू जी है क्या? वो द्रव्य कर्म, द्रव्य का चला। नाम का हो गया, स्थापना हो गई और द्रव्य बता दिया, पूरा द्रव्य का चला। ये कर्म तदिव्य नो कर्म आगम द्रव्य नो आगम द्रव्य आगम द्रव्य सब ये पूरा द्रव्य का कथन चला। अब क्या बच गया? भाव बच गया। तो आगे भाव बताते हैं कि भाई भाव भी दो तरह का होता है। गाथा में जैसा बताया, आगम भाव नो आगम भाव। मैं से एक लाइन में बताने की कोशिश करूँ। जो है ना, ये बताया ना अपने कर्म द्रव्य, ये मतलब जो कर्म तद व्यक्ति कर्म और नो कर्म तद व्यक्ति। मतलब मैंने ऐसा सोचा कि जैसे मान लो क्रोध से मोहिनी कर्म बना, तो मोहिनी कर्म तो हो गया कर्म तद व्यक्ति, और जो क्रोध हो गया वो हो गया नो आगम तद व्यक्ति। क्रोध हो गया, आपकी बहन आई है 5 साल से आई, देख के रोना धोना चालू कर दिए, गले मिल मिल करके मिथ्यात्व का घोर उदय आ गया, तो वो भी हो गया। वो क्या हो गया? नो आगम तद व्यतिरिक्त हो गया, है ना। तो सभी चीज में लग जाएगा, कोई एक चीज में नहीं, जो भी नहीं मतलब एग्जाम्पल। हाँ मैंने सोचा ये। अब आगे आगम भाव और नो आगम भाव बता रहे हैं। आगम भाव एक के लिए पूरी एक गाथा है। कम्मागम परिजानग जीवो कम्मागम गम्मि उवजुतो भावागम कम्मोत्तिय तस्य सन्नाहवे नियमा। कम्मागम परिजानग जीवो कम्मागम उवजुतो भावागम कम्मोत्तिय तस्य सन्नाहवे नियमा। कम्मागम परिजान जीवो कम्मागम में उवजुतो भावागम कम्मोत्तिय तस्य सन्नाहवे नियमा। प्रणाम जी। करें कम्मा गम पारी। ध्यान से सुनिएगा सब कोई, बहुत अच्छी गाथा है, सबको ध्यान से ध्यान दीजिएगा। कम्मागम परिजानग, कर्म आगम माने कर्म स्वरूप के आगम को या कर्म के आगम को, परिजानक जानने वाला, कर्म का प्रतिपादक जो आगम है उसको जानने वाला है। जीवो माने जीव, कम्मा आगम ही जूत तो, और कर्म का स्वरूप जो आगम है उससे उपयोग से भी सहित है। जैसे हम लोग सबको अभी शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और तरह तरह की चीज आपके मन में आ रही है, आप अभी उपयोग से भी युक्त है, जान भी रहे हैं और उपयोग भी लगा हुआ है। तो अभी आप लोग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कहते हैं भाव आगमोत्य, उस चूंकि कम्मा गमी तो कर्म के स्वरूप के उपयोग से युक्त है, यानी जान तो रहा ही है और उपयोग में भी लगा हुआ है। ऐसा कहते हैं इसको, ऐसे जीव को जो उपयोग से सहित है, उस जीव का भावागम कम्मोति, भाव आगम कम्मोति, भाव आगम कर्म तस् यह सन्ना हवे नीमा। इस सन्ना माने संज्ञा होती है, आगम भाव कर्म ऐसा उस जीव की, तस माने उस जीव की, सन्ना माने संज्ञा, हवे माने नीमा से होती है, यानी जो शास्त्र को जानने वाला भी है और उस समय उपयोग से सहित है। आप मूंग की दाल का हलवा बनाना जानने वाले हैं, क्योंकि ये सब उदाहरण हम लोग को बड़ी जल्दी समझ में आते हैं, हम लोग का काम दिन भर यही रहता है ना, और आप बना भी रहे हैं, तो उस समय आप क्या है? आगम भाव कर्म है। एक आया था क्या? आगम द्रव्य कर्म, है ना। आगम द्रव्य कर्म आया था। जब द्रव्य नाम स्थापना के बाद द्रव्य बताना चालू करे तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था? आगम द्रव्य कर्म। अब बता रहे आगम भाव कर्म। दोनों में क्या अंतर है? किनको बढ़िया से याद है? उसको अभी आगे में कई बार बोली हूँ, द्रव्य तो उसे कहते हैं जो वर्तमान को जानने वाला हो गया, उसमें भाग नहीं आए, इसमें जो चिंतन भी। हाँ ठीक से बोलिए। शास्त्र को जानता है पर वर्तमान में उसका उपयोग नहीं करता। हाँ बहुत अच्छा।
ऐसे ऐसा एकदम दो टूक बोलना चाहिए शास्त्र में। वो उसमें क्या था, वो द्रव्य जान तो रहा था, भाव कर्म आगम स्वरूप आगम को जान तो रहा था, परंतु उपयोग से रहित था। शास्त्र स्वाध्यायी है, बहुत सारे ज्ञानी है, लेकिन व्यापार में बैठे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस समय दुकान में बैठे हुए हैं, तो उस समय क्या हो गया, वो जीव क्या कहलाएगा, आगम द्रव्य कर्म कहलाएगा। और अभी हम लोग सब कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोग जान भी रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, तो हम लोग की अभी संख्या क्या हो जाएगी, आगम भाव कर्म। तो दोनों में क्या अंतर है, जानने वाला तो दोनों में है, आगम द्रव्य कर्म में भी है, आगम भाव कर्म में भी है। बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं अलग अलग करके, कोई कंफ्यूजन की चीज। आगम द्रव्य कर्म, आगम भाव कर्म दोनों में जानकार तो वो दोनों में है, कर्म स्वरूप आगम को जानने वाला तो वो दोनों में ही है। एक में उपयोग से रहित है, वो किसी और कार्य में लगा हुआ है, एक में उपयोग भी उसी में है। तो क्या जैसे भाव कर्म की क्या परिभाषा दी जाती है कि वर्तमान में वो चीज रहे, तो वर्तमान में ज्ञान है, उस ज्ञान के उपयोग में हम लोग लगे हुए हैं, तो हम लोग वर्तमान में अभी लगे हुए हैं, वर्तमान में जो लगा रहे, वर्तमान की पर्याय को जो बताए वो भाव कर्म है, और जो आगे पीछे की पर्याय को बताए वह द्रव्य कर्म है। ये तो मोटी परिभाषा सबको याद है कि द्रव्य कर्म किसे कहेंगे। अब द्रव्य कर्म भाव कर्म में अंतर क्या आ गया, वहां तो ज्ञाता वहां भी है, ज्ञाता यहाँ भी है कर्म स्वरूप का, लेकिन उसमें वर्तमान में वो किसी और कार्य में लगा हुआ है। और भाव आगम कर्म में वर्तमान में भी वो उस कर्म शास्त्र में लगा हुआ है, क्योंकि आगे गाथा नहीं समझ में आएगी अगर इसको आप बढ़िया से नहीं समझेंगे तो। आगे वाले गाथा एक बार थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए प्लीज। दीदी उपयोग सहित और रहित का अंतर हुआ क्या? उपयोग रहित तो वहां पर और किसी चीज में उपयोग लगा हुआ है, और यहाँ पर उसी उपयोग में, जो जान रहे हैं उसी उपयोग में है ना। अब दाल का हलवा बनाना तो हम जानते हैं, लेकिन हम अभी नहीं बना रहे हैं, तो क्या हम कहलाएंगे भाई जानकार तो हम है, लेकिन अभी हम बना नहीं रहे, और हम जान भी रहे और अभी हम बना भी रहे हैं। हम लोग जान भी रहे हैं कर्म सिद्धांत को, और अभी हम पढ़ भी रहे हैं, तो अभी हम लोग की संज्ञा क्या हो जाएगी, आगम भाव कर्म हो गई। लेकिन जब हम क्लास से उठ जाएंगे, किसी काम में लग जाएंगे, तो आज जो हमने पढ़ा वो हम उससे जानकार तो हो गए, लेकिन हम उस समय द्रव्य आगम कर्म कहलाएंगे, क्योंकि उस समय हमारा उपयोग उसमें नहीं रहेगा। ठीक है बाबूजी, समझ में आया कि नहीं? बाबूजी निकल गए क्या? नहीं मेरे बैठा हूँ मैं, थोड़ा भाव में, और जैसे ज्ञायक शरीर में भी आया था, ज्ञायक शरीर में भी भूत भावित भूत वर्तमान आया था ना। हाँ बाबूजी, वहाँ पर ऐसा लगता है बाबूजी, जैसा गाथा में इन्होंने फुटनोट दे रखा है, जैसे वहां पर गायक शरीर का 3 भेद किया, भूत भावी वर्तमान, तो वहां पर गायक शरीर का भेद किया, जानने, गायक माने जानने वाला, वो शरीर 3 तरह का, एक तो वर्तमान में जान रहा, एक कोई भूत में जान रहा था, एक कोई आगे जानेगा, है ना। नाम ही है गायक शरीर, वहां शरीर ही नहीं है, तो वहां एकदम बहुत अच्छा बाबूजी के चलते सबको समझ में आ जाएगा। वहां गायक शरीर जैसा नाम है, तो वहां पर शरीर का ही कथन किया गया, 3 तरह से कर दिया भाई, भूत भावी और वर्तमान। वर्तमान में जान रहा वो वर्तमान गायक शरीर, जो भूत में जानता था अभी नहीं जान रहा है, वहां पर खास करके पिछली पर्याय और अगली पर्याय से ले लिया, एक ही पर्याय में नहीं घटा रहे हैं, है ना। भूत भावी वर्तमान जो घटा रहे हैं वहां पर, कि भूत में वो कोई पहले पीछे, जैसे आप लोग मुझे कह देते हैं ना कि पिछले भाव में तुमने खूब पढ़ा होगा इसलिए तुमको इतना ज्ञान है, कह देते हैं ना आप लोग हमको, तो वही चीज है कि भूत में पढ़ा था तो भूत गायक शरीर हो गया। अब कोई अभी कुछ नहीं जान रहा, लेकिन आगे जान करके अगली पर्याय में जानेगा तो वो सुरत ज्ञानी बनने वाला है, तो वो हो गया भावी गायक शरीर। ठीक है, तीनों गायक शरीर समझ में आया। वर्तमान में जो जान रहा है वो वर्तमान गायक शरीर जो पहले जानता था, हम अभी उसको देख के कह सकते हैं अरे भाई ये तो लगता है पिछले जन्म में बहुत ज्ञानी था, है ना। कितने आते हैं ना, 4 वर्ष का बच्चा भक्तामर सुना रहा है, तो इतना छोटा बच्चा कितना तो क्या कुछ है पिछले जन्म का है कुछ उसमें, तो उसको क्या कहेंगे, भूत गायक शरीर। और अभी मान लीजिए कोई है थोड़ा सा उपयोग लगता है, अगले जन्म में अगर ये जरूर कहने देते हैं, जब मेरे को जैसे महाराज जी कह दिए तुम श्रुत केवली बनोगी, है ना, द्वादशांग की पाठी बनोगी, ये क्या हुआ, भावी गायक शरीर हुआ। कोई मैं अभी थोड़ी हूँ, मैं अभी श्रुत केवली या द्वादशांग की पाठी थोड़ी हूँ,
लेकिन मेरे को देख करके महाराज लोग बस महाराज लोग को लाड दिखाना और मैं बन थोड़ी जाऊंगी कोई। तो उनका ये कहना क्या हुआ, भावी गायक शरीर के लिए। तो ये नेक्स्ट मतलब शरीर होगी, नेक्स्ट पर्याय होगी ना दीदी, मतलब 3 पर्याय से संबंधित हो गया ना। तो गायक पिछली शरीर पर्याय, मतलब वर्तमान शरीर के पर्याय, बाद नेक्स्ट पर्याय। तो यहाँ पर क्या कहा, जब उस जीव का शरीर है ना, वर्तमान गायक शरीर, वर्तमान में जो जीव जान रहा उसका शरीर, यहाँ शरीर के बारे में बताया जा रहा, क्योंकि शरीर भाई शरीर के द्वारा ही तो ज्ञान का जो उघाड़ होगा दिखेगा किसी को, शरीर के माध्यम से दिखेगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कथन शरीर के लिए है, और वो भी पिछली और अगली पर्याय से है। ठीक है, पकड़ में आ गया बाबूजी यहाँ तक। तो अब उसके बाद एक भेद आया, कहते हैं कि भाई गायक शरीर, दूसरा भेद आया भावी शरीर। तो भावी शरीर और इसका भावी में क्या अंतर है, तो वहां पर जैसा इसमें आ गया गाथा में, जबकि ये 9 आगम द्रव्य कर्म का हम फिर कह रहे हैं, इसमें शरीर के बारे में भी कथन किया जाएगा और आत्मा जीव के बारे में, आत्मा मतलब जीव के बारे में भी। आगम द्रव्य कर्म में तो जब भी कथन होगा जीव के बारे में होगा एकांत से। आप लोग लिख सकते हैं, आगम शरीर में जब भी कथन होगा जीव के बारे में ही होगा। 9 आगम में जीव के बारे में भी हो सकता है और शरीर के बारे में भी हो सकता है। अब खुलासा हो गया, अब खुलासा हो गया। जैसा कि हम देख रहे हैं गायक शरीर में पूरा शरीर का कथन है ना, तीनों शरीर का कथन आया, उस जीव का शरीर, उस जीव का शरीर, समझ रहे हैं। भावी में क्या आ गया, वहां पर फुटनोट में दे दिए कि यहाँ पर शरीर ही होना चाहिए। यानी जो अभी तो गौतम गंधर यज्ञ वगैरह करा रहे हैं, ब्राह्मणों की वृत्ति जो होते वो करा रहे हैं, लेकिन उनको देख करके कोई क्या कह रहा कि ये भावी क्या नाम है, भावी शरीर है, ये भावी 9 आगम शरीर, ये था भावी गायक शरीर, है ना। अभी जो हमने 3 भेद पढ़े, खूब बढ़िया से समझिए इस चीज को, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जयपुर वाली मंजू जी तो ऐसे भी कितनी बात पूछ लेती हैं, तो बढ़िया से आज समझ लेंगे, फिर सुनेंगे तो और समझ में। फिर मैं बता रही हूँ, गायक शरीर के 3 भेद, शरीर के भेद। भूत में जो जानता था वो हो गया भूत गायक शरीर, शरीर शरीरी नहीं, शरीर उसका शरीर। वर्तमान में जान रहा है उसका शरीर, भविष्य में जानेगा उसका शरीर। अब 9 आगम द्रव्य के 3 भेद बताए, गायक शरीर, भावी शरीर और तद व्यतिरिक्त शरीर। गायक शरीर बढ़िया से समझ में आ गया होगा सबको। अब भावी गायक शरीर को इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर शरीर ही है। यहाँ पर क्या है कि जैसे गौतम गंधर अभी नहीं जान रहे हैं, जब तक वो मिथ्यात्म हैं, फिर भगवान के पास जाते हैं तो पूरा सारा उनको द्वादशांग की बाणी का, तो उस समय कोई उनको देख के क्या कहे कि भावी 9 आगम द्रव्य कर्म है। ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत मैं धीरे बोल रही हूँ। भावी, जब भावी भेद आएगा तो उस जीव के लिए संज्ञा क्या होगी, भावी 9 आगम द्रव्य कर्म। जब गायक शरीर वाला भावी आएगा तो संज्ञा क्या होगी, भावी गायक शरीर 9 आगम द्रव्य कर्म। फिर से मैं बोल रही हूँ, गायक शरीर का जब भेद आएगा, गायक शरीर का जब भेद आएगा तो उस जीव को हम बोलेंगे भावी गायक शरीर 9 आगम द्रव्य कर्म। और जब भावी भेद आएगा तो बोलेंगे भावी 9 आगम द्रव्य कर्म। ये अंतर है दोनों में। पकड़ में आ रहा है, सबको समझ में आया? ठीक है, तो हमने क्या समझा कि भाई तद व्यतिरिक्त में जीव का भी कथन है, शरीर का भी, दोनों को इसमें प्रधानता में लिया जाएगा। कभी जीव प्रधान हो जाएगा, कभी शरीर प्रधान हो जाएगा, लेकिन गायक में जब भी रहेगा शरीर प्रधान रहेगा। समझ में आ गया? 9 आगम द्रव्य में दोनों अर्थ आएंगे। अब तद व्यतिरिक्त में हमने क्या कहा कि भाई गायक भी खत्म हो गया, भावी भी खत्म हो गया, बता दिया हमने आपको जो जैसा होता। अब जो भी बचा, जितना भी कथन बचा वो तद व्यतिरिक्त में आएगा। कथन तो सारे ही पड़े हैं, इतने इतने कर्म बनते हैं, द्रव्य मोक्ष बंध उदय सत्य, सारा चीज तो पढ़ा है। आचार्य बताया क्या आपने तो 4 गाथा में 5 भेद बताया, खाली बताया कहाँ आपने, कुछ भी तो नहीं बताया। तो आचार्य कहते रुको रुको, ये सारी चीज अब तुमको बताने जा रहा हूँ मैं, जो ग्रंथ में आने वाला है। ये तो मेरे को तुमको परिचय कराना था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब आगे तुमको बताने जा रहा हूँ। 9 आगम द्रव्य कर्म, 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 9 आगम द्रव्य कर्म
तो तद व्यतिरिक्त बताए, तो उसमें भी तो वहां पर क्या कह रहे हैं कि भाई तद व्यतिरिक्त उन्होंने लक्षण करा है, जो पुद्गल द्रव्य परिणत होता है उसको क्या तद व्यतिरिक्त का अर्थ क्या हुआ? तद व्यतिरिक्त की तरफ तीन बार बता चुकी हूँ, अब आप लोग ऑडियो सुनिएगा। एक दो तीन बार बता, पहले ही मैं तो 3-4 बार बता देती हूँ, फिर कोई बीच में पूछे थे तब फिर बताई थी मैं। तो यहाँ पर कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कर्म तद व्यतिरिक्त मैंने 8 कर्मों के पुद्गल परमाणु का। अब देखिए इसमें जीव की बात नहीं आई ना, थोड़ी सी भी जीव की बात नहीं है, तो इसलिए नो आगम द्रव्य में दोनों तरह की चीज पाई जाती है, जीव की भी शरीर की भी। और न इसके कर्म तद व्यतिरिक्त में पाई गई, न नो आगम में पाई गई। वहां पर निमित्त को कहा, जो निमित्त है वो बाह्य कारण रूप जो निमित्त है, अपने अंदर के नहीं। यहाँ पर जो नो आगम द्रव्य कर्म है, हमारे कर्म का उदय आया और हमको क्रोध आया, वो यहाँ नहीं लिया जा रहा, यहाँ बाहर का निमित्त लिया जा रहा है। तो तद व्यतिरिक्त के ये 2 भेद बताए, और 2 भेद बता करके आगे सीधे भाव कर्म में आचार्य आ गए हैं। भाव कर्म में बताया उन्होंने कि भाव आगम द्रव्य क्या है, जो अभी जान भी रहा है और उपयोग से सहित भी है। द्रव्य कर्म में बताया था जानने वाला दोनों में है, जान वहां भी रहा है पर उपयोग में नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चले बाबूजी, खुलासा हो गया? गाथा नहीं, अब आगे इतना तक ले लीजिए, गाथा आगे ले लेंगे, टाइम बहुत हो गया। पता नहीं, मेरे को तो समय का पता ही नहीं चलता। हो गई टाइम। आगे गाथा बहुत जरूरी गाथा, बहुत ही अच्छी गाथा, एक ही गाथा बची है इसमें की, आगे तो फिर सारे निमित्त आ रहे। दीदी उपयोग में है, उसका अर्थ ऐसा लेंगे कि उसका चिंतन मनन कर रहा है या उसको पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, ऐसा लेंगे ना। आज आप पढ़े, अब 12 बजे की समाई में बैठ गए आज के पढ़ा हुआ को चिंतन मनन करने, तो आप उस समय क्या हो जाएंगे, आगम भाव कर्म हो जाएगा, आगम भाव कर्म हो जाएगा। समझ में तो आया दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी। हाँ, मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देती दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपी दिव्य, जो तेरा शरण रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को जिनको हो निर्ग्रहण सदा जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी, सबको सादर जय दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी और सब बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। आज ऑडियो आएगा तो सब कुछ सुन लीजिएगा, है ना, फिर नहीं समझ में ना, अभी कल तो वापस यही है, तो आप लोग फिर कल और लीजिएगा। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। सुनने के बाद ही फिर कल कुछ समझना पड़ेगा। सभी बड़ों को भक्तिमाधारियों को वंदना, सभी को जय जिनेंद्र। ललिता को जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं।